वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का, उनकी महान कृपाओं का अपने जीवन में अनुभव करते हुए, उन पर विचार करते हुए, उनका चिंतन करते हुए, उन्हें साक्षात अपने ही शरीर में, अपने अंग प्रत्यंगों के रूप में जीवनी शक्ति, नाना अद्भुत ईश्वरीय पदार्थों के रूप में देखते हुए अनुभव करें और करीब से विचार करें कि कितने दयालु, कितने कृपालु हैं वे भगवान, जिनके ध्यान में, जिनके विचार में, जिनके चिंतन में हम लगे हुए हैं। उसके लिए जिस किसी आसन पर आप बैठे, जो भी आलती पालती आपने लगा रखी है, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा कर लें, परंतु सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें, बाईं के ऊपर दाईं को। नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक संपूर्ण शरीर को सहज करें, शिथिल करें। देह के अंग प्रत्यंगों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। सब अंगों को अपने हाल पर छोड़ दें। किसी भी अंग के ऊपर मांसपेशियों से दबाव न बनाएं, सहज हो जाएं एकदम। पूरे शरीर को अनुभव करते हुए हृदय को, मन को शांत, मुखमंडल पर एक माधुरी, एक प्रसन्नता अनुभव करें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राणों को धीरे धीरे बाहर से भीतर लेते हुए अनुभव करें। उसके साथ विचार को जोड़ दें, अनुभव के साथ। इसे साक्षात्कार कहते हैं। आप अनुभव कर रहे हैं, श्वास भीतर आ रही है। वायु का साक्षात्कार त्वचा से ही होता है। त्वक इंद्रिय से वायु के स्पर्श को जाना जाता है।
वायु का गुण स्पर्श है। उसे अनुभव कीजिए। वायु को स्पर्श, वायु से आती हुई गंध सुगंध, वायु रूपी प्राणों से मिलने वाली जीवन शक्ति, उसे अनुभव करें। और इसके साथ भगवान के भाव को जोड़ दें। प्राणवायु नहीं तो कुछ भी नहीं। इसे जितनी गहराई से ले सकें उतनी गहराई से इस पर विचार करें। प्राण प्राणी के जीवन का आधार है। जीवन में अन्य भी भौतिक शक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वायु भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे मनुष्य का जल के बिना जीवन संभव नहीं, अग्नि के बिना भी नहीं, पृथ्वी के बिना भी नहीं, वैसे ही वायु के बिना भी संभव नहीं। परमात्मा है तो वायु है, परमात्मा है तो पृथ्वी है, परमात्मा है तो जल है, परमात्मा है तो अग्नि है, परमात्मा है तो ये अवकाश रूपी आकाश है। ये सब परमात्मा से है। इन्हीं पंचभूतों से अपना शरीर बना है। तो परमात्मा है तो ये शरीर है। परमात्मा है तो पेड़ पौधों के शरीर हैं।
परमात्मा है तो फल सब्जियां नाना भांति के अन्न अन्नादि पदार्थ औषधियां वनस्पतियां हैं। परमात्मा है तो सभी प्राणियों की देह है। परमात्मा है तो सूर्य है। परमात्मा है तो चंद्रमा है। परमात्मा है तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम पृथ्वी है। परमात्मा से ही सब कुछ है। परमात्मा अपनी हर बनाई वस्तु में विराजमान है। परमात्मा में ही उसकी बनाई हुई हर चीज विराजमान है। परमात्मा सृष्टि के कण कण में ओतप्रोत है। तो ऐसे धीरे धीरे सनई सनई परमात्मा की ओर अपने आप को आगे बढ़ाते जाए। धीरे धीरे पूर्ण रूप से परमात्मा पर निर्भर अपना संपूर्ण जीवन और ये संपूर्ण जगत प्रतीत होने लगेगा। इसमें जितनी तल्लीनता, जितनी एकाग्रता, जितनी प्रगाढ़ता होगी, उतना ही आत्मा को स्पष्ट चित्त के द्वारा ये बोध होगा कि परमात्मा सर्वाधार है। जीवन के समग्र स्वरूप को धारण करने वाले परम शक्ति, परम पिता, परम निर्माता, परम धारण पोषण करने वाले विधाता है। सृष्टि के जिस भाग से, जिस कोने से जो भी हमारे निकट सबसे पहले हैं, वहीं से जब हम दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे कि परमात्मा हर जगह से शुरू है और कहीं खत्म नहीं है। अगर हम अपने सिर के सिरे से सोचना आरंभ करेंगे, क्योंकि कोई भी रचना बिना रचयिता के रची नहीं जाती। रचना रचयिता के हाथों से ही रची जाती, और हाथ तब तक कोई क्रिया नहीं करते जब तक क्रिया का विज्ञान कर्ता के समझान में न हो। तो भगवान जब जगत बनाते हैं, भगवान जब परमाणुओं में गति देते हैं, तो गति से पहले परमाणु की दिशा कौन सी होगी, जिस दिशा में परमाणु आपस में मिलजुल कर नई नई चीजों के सृजन में परिणत होंगे। इस बारे में गतिदाता के भीतर सारा विज्ञान पहले से मौजूद होता है कि वो परमाणु को क्या बनाने के लिए प्रयोग करेगा।
तो परमाणु से बने अणु, द्वि अणु, त्रस्रेणु, चतुष्अणु इत्यादि के संघात से धीरे धीरे विकारों से विकार, विकारों से विकारोत्पन्न पदार्थों से पांच भौतिक सृष्टि से बने ये शरीर, जिस शरीर में हम आत्मा निवास कर रही हैं, ये पूरे देह में सिर से पांव तक जो भी कुछ दिखाई देता है, जो भी कुछ अनुभव होता है, चाहे वो त्वचा के द्वारा हो, चाहे वो घ्राण के द्वारा हो, श्रोत्र के द्वारा, नेत्र के द्वारा, रसना के द्वारा हो, चाहे फिर इनसे सूक्ष्म मन के द्वारा हो, और मनादि इंद्रियों के द्वारा आत्मा को हो, ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं, ये सब उस रचयिता की ओर हमारे ध्यान को, हमारी आत्मा को लेकर जाते हैं, क्योंकि हर रचना रचयिता का एहसास दिलाती है कि उसका निर्माता कितना महान, कितना विलक्षण और कितना कृपाशील है। उसका रचयिता जिसके हाथ में रचना को सौंपता है, उस पर कितना मेहरबान, उस पर कितना अनुकंपा कर रहा है। वो रचना में ही उसका प्रेम, रचना में ही उसकी करुणा, रचना में ही उसका स्नेह झलकता है। तो हम भगवान की कोई भी चीज को अनुभव करें, क्योंकि जगती में जो भी जगत है, जगती में जो भी जगत है, यत् किंच जगत्याम जगत, जो भी कुछ है वो सब ईशावास्यम इदम भगवान का है। ये स्वतः स्वतः ये अंतकरण के संज्ञान की प्रक्रिया से स्वतः ही बोध होता है मनुष्य को। ये रचना अपने रचयिता की ओर इशारा करती है, उसकी प्रबुद्धता का, उसकी उदारता का, उसके प्रेम का परिचय कराती है, उसकी विलक्षणता का, उसकी महानता का, उसकी दयालुता का एहसास कराती। जब आदमी भूख से तड़प रहा हो और उसे कहीं से कुछ फल मिले, भोजन मिले, दूध दही घृत मिले, तो वो उस भोजन पर ऐसे लपकता है जैसे भोजन से अधिक उसके लिए कुछ प्रिय न हो, और भोजन को प्राप्त करके वो ऐसे तृप्त होता है कि जैसे भोजन उसके लिए सब कुछ हो। वो खिलाने वाले, बनाने वाले के प्रति इतना धन्यवाद और कृतज्ञता से भर जाता है, जैसा कोई वो उसके प्राणों का आधार हो। फल देने वाले का धन्यवाद करना अच्छी बात है, पर क्या फल के बनाने वाले का धन्यवाद करना फल देने वाले से अधिक महत्व की बात नहीं? अगर फल बनाने वाले न बनाया होता
तो फल देने वाला कहाँ से देता। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया अपने आंचल से लगाकर। अगर दूध न बनाता स्तनों में तो माँ क्या पिला देती। पति पत्नी ने स्वप्न देखा, अपने ही अक्ष को, अपने ही रूप को संतान के रूप में चाहा। अगर परमात्मा उनके गर्भ में आत्मा के लिए देह न बनाता तो माँ बाप क्या कर लेते। तो जो हमारे सामने है, माँ बाप जिसे देखकर अति हर्षा रहे हैं, वो परमात्मा की कृपा है। वो माँ बाप की देन नहीं है। माँ बाप का जो पूरा व्यक्तित्व है, सिर से पांव तक का, चमड़ी से लेकर शुक्र शोणित तक का, उस संपूर्ण व्यक्तित्व के अंदर दोनों की चेतना के अतिरिक्त उनका और क्या है। जो प्रकृति के परमाणु में जो सृजन कला है, इनके पीछे जिसका दिमाग और बुद्धि है, वो तो परमात्मा का है। तो बच्चा कहाँ माँ बाप का हुआ। बच्चे को जिस भोजन से पाला पोसा जाता है, वो स्तनों का दूध भी कहाँ माँ का हुआ। वो प्रकृति के फलों से जो वो दुग्धापान रसापान करता है, वो आम, वो अमरूद, वो पपीता, वो संतरा, वो नारियल, वो सेब, ये प्रकृति के मीठे फल रसों से भरे सीताफल, रामफल। ये प्रकृति में तो दिमाग नहीं पैदा करने का। प्रकृति तो लंगड़ी है, अंधी है। जब वृक्ष के डालियां सूखती हैं, पत्ते सूखते हैं, तो नीचे गिर जाते हैं, डालियां इधर उधर बिखर जाती हैं और पेड़ गिर के धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है। लेकिन जब माली आता है तो झाड़ू लगाकर सब पत्तों को एक तरफ करता है। अच्छा लगता है। ये देखकर लगता है कि किसी ने व्यवस्थित किया है पत्तों को। अगर प्रकृति में दिमाग होता तो वे व्यवस्थित गिराती ना अपने पत्तों को। अपनी टहनियों को व्यवस्थित गिराती, लेकिन गिरा सकती थी क्या। क्या उसके हाथ की बात है कि वो अपनी टहनियों को एक तरफ व्यवस्थित जमा देती। वो पेड़ गिरा और रास्ते में गिर गया। रात्रि में मार्ग अवरुद्ध हो गया, उसके कारण वाहन जमा हो गए। वाहनों से लोग उतरे तो हिंसक जानवरों ने जंगल में उन पर हमला कर दिया और कई मनुष्यों को मार खाया। क्या प्रकृति में दिमाग है। पेड़ों में और लकड़ियों में, टहनियों में विवेक है।
क्योंकि सृष्टि प्रकृति से बने विकार रूपी जगत के पदार्थ सब जड़ है, चेतना से शून्य है, उनमें अपना कोई दिमाग नहीं। जैसे आदमी चलता उठता बैठता खाता पीता नहाता धोता कपड़े वस्त्र धारण करता सब चीजों को व्यवस्थित रखता है, वैसे ही माली पत्तों को, टहनियों को, डालों को, शाखाओं को गिरने पर उठाकर व्यवस्थित जमाता है। इससे स्पष्ट बोध होता है कि जैसे शरीर में चेतना होने से मनुष्य नाता धोता और साफ सुथरा बन के रहता है, कैसे मांग निकालनी है, कैसे कपड़े वस्त्र धारण करना, आभूषण धारण करना है, समय पर नहाना धोना है, अच्छे साफ सुथरा बन के रहना है। ये मनुष्य के शरीर में चेतना है तो उसका प्रयास है। यदि मानव देह में चेतना नहीं होगी तो फिर मनुष्य के शरीर के हाथ पांव कोई क्रिया न करेंगे, फिर शरीर में कोई क्रिया न होगी। चेतना निकलने के बाद चेतना शून्य शरीर में पेट में मलमूत्र पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, गर्दन जिस ओर मुड़ी है मुड़ी ही रहेगी, हाथ जिस ओर पड़े हैं पड़े ही रहेंगे। मक्खियां बिन बिना रही हैं तो बिन बिनाए, उन्हें कोई भगाएगा नहीं। शरीर में कोई क्रिया नहीं होगी क्योंकि देह में चेतना नहीं है। वैसे ही पेड़ की टूटी हुई डालियों में, गिरे हुए पत्तों में, गिरे हुई शाखाओं में, गिरे हुए वृक्ष के मूल धड़ में कोई चेतना नहीं। जब वृक्ष जीवित था, आप डाल पकड़ के नीचे खींचते थे और उसको छोड़ते थे तो वो डाली अपने ठिकाने फिर से पहुंच जाया करती थी, अगर वो अपने मूल से टूटी ना हो तो। इससे पता लगता है कि सृष्टि के किसी भी पदार्थ में अपने सृजन का विज्ञान नहीं है, उसके पीछे किसी चेतना का कार्य चल रहा है। उसी विश्व चेतना को परमात्मा कहते हैं। जिस विश्व चेतना द्वारा इस विशाल विश्व का निर्माण, हम सबके शरीरों का निर्माण होता है, वही विश्व चेतना हंस कहलाती, परम हंस कहलाती, परम जागरूक। समस्त विश्व के समस्त सत्यों से पूर्ण परिचित चेतना विश्व चेतना परमात्मा चेतना कहलाती। तो उस विश्व चेतना परमात्मा से जुड़ने के लिए हम कहीं से भी उसके किसी भी पदार्थ से जुड़कर उस तक पहुंच सकते हैं। पहुंचना क्या, उससे करीब तो कुछ है ही नहीं, परंतु मन का काम है कि उसको जो कहा जाए वही करता है।
मन का काम क्या है? जो आत्मा से उसे निर्देश मिले, उन्हीं विषयों से मन जुड़ता है। अगर आत्मा को परमात्मा चिंतन की इच्छा हो तो फिर मन उस परमात्मा चिंतन की दृष्टि से पदार्थों के विज्ञान को जनाने में लग जाता है। फिर पूरा चित्त, पूरा अंतकरण, पिछली स्मृतियां सब उस प्रकार से काम करने लग जाती। अगर इस दृष्टि से सोचने की इच्छा आत्मा की नहीं है, तो फिर आत्मा दूसरी दृष्टि से सोचता है, भौतिक दृष्टि से सोचता है, सांसारिक अन्य किसी प्रयोजन के दृष्टिकोण से सोचता है। तो फिर मनादि शक्तियां उस दृष्टिकोण से कार्य करने लग जाती। एक आदमी कहता है कि उसने परमात्मा को पिछले 50 साल में याद नहीं किया, 10 साल में, 5 साल में, 1 साल में, 6 महीनों में, 2 महीनों में, 1 महीने में, या 15 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, या कल दिन भर याद नहीं किया। इसका मतलब दिन भर वो, पिछले 50 साल वो, 10 साल, 2 साल, आधा दिन, घंटा, 2 घंटा वो किसी अन्य विषय में अपने मन को लगाए बैठा रहा। इसलिए उसे परमात्मा का बोध न हुआ, और उसने अभी मन को लगाया है तो अभी ही उसको परमात्मा का बोध होने लगा। तो जब हम चाहें तब हम उस परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। उसके अनुभव से हमें तृप्ति नहीं होती, अतृप्ति बनी ही रहती है। क्योंकि अभी हम साक्षात उसका अनुभव नहीं कर रहे, अभी हम उसको माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक हम किसी के कार्यों को देख करके उसके महत्व का विचार करते हैं तो उससे हम प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने के क्षणों में उसके महत्व का जो हमारे चित्त में प्रकाश होता है, उससे हमें सुख मिल रहा होता है, उससे हमें विज्ञान मिल रहा होता है, उससे हमारा बोध, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक बढ़ रहा होता है, उससे हमारा भय दूर हो रहा होता है, उससे हमें जीवन की स्पष्ट सारी रूपरेखा समझ में आ रही होती है। तो अधिक से अधिक हम परमात्मा से जुड़ें, उनकी सृष्टि से, उनके सृष्टि के माध्यम से उनसे जुड़ें और फिर उन पर विचार करें। आप जब भी देखेंगे इस दृष्टि से जगत की वस्तुओं को कि इनके साथ में आपका क्या रिश्ता है, इस रिश्ते को कौन अनुभव कर रहा है पीछे बैठा बैठा। जैसे माँ बच्चे के रिश्ते को अनुभव करती है,
कि ये मेरा बच्चा मेरे शरीर से जन्मा है, उसके लिए भोजन बनाती, उसको नहलाती धुलाती, उसको दूध पिलाती, उसके मल मूत्र साफ करती, उसकी पूरी देख रेख करती। ऐसे ही परमात्मा सब प्राणियों की देख रेख कर रहा है, सबकी फिक्र कर रहा है, सबको लाड दुलार कर रहा है। मीठे फल बना करके, ऑक्सीजन बना करके, समय समय पर ऋतु ऋतु में अलग अलग फल सब्जियां, पेड़ पौधों को जन्म देकर वो बच्चा जैसे माँ के समग्र प्रेम पर, उसकी कृपाओं पर विचार करके महसूस कर सकता है कि शरीर के पीछे कोई चेतना है, जो चेतना अपनी इच्छा के अनुसार मेरे अंदर प्रेम रखती हुई अपनी देह की अंग प्रत्यंगों से नाना क्रियाएं कर रही है। अगर ऐसा देखेंगे आप, अपनी माँ को एक विराट रूप में ले जाएंगे, अपने पिता को एक विराट रूप में ले जाएंगे, तो फिर वहां पर आपको परमात्म चेतना समझ में आ जाएंगी। माँ की बॉडी, पिता की बॉडी, मानो ये विश्व बॉडी है, विश्व शरीर है, ब्रह्मांड ही शरीर है। जैसे माँ की बॉडी में माता की चेतना, पिता की बॉडी में पिता की चेतना, वैसे विश्व बॉडी, विश्व में परमात्म चेतना है। जैसे ये मातृ चेतना अपने हाथों से देह के अंग प्रत्यंगों से अपने बच्चे का कल्याण करने में तत्पर है, वैसे वो विश्व चेतना, परमात्मा, परम माँ चेतना सृष्टि रूपी हाथों से, अंगों से अपने बच्चों, प्राणियों, जीवात्माओं, देहधारियों का पालन पोषण कर रही। जो बोध, जो गहराई, जब इन बिंदुओं पर आप स्वयं गहराई में एकाग्रता की अवस्था में विचार करेंगे, तो पाएंगे कि अपना जो शरीर है, उस शरीर की एक एक कोशिका में परमात्म चेतना का हाथ है। अपनी जो आंखें, श्रोत्र, रसना, अपने जो शरीर के अंदर के हजारों करण उपकरण, सब अंग प्रत्यंग इत्यादि हैं, तीनों शरीर, पांचों कोष, जो भी कुछ हैं, वो सब के सब परमात्म चेतना, विश्व चेतना के चिंतन का, चिंतन पूर्वक रचना का परिणाम है। तो इस प्रकार से हम चिंतन की नौका में बैठ करके उस परम हंस के माध्यम से अपने हंस जीवात्मा को भवसागर से पार ले जा सकते हैं। तमेव विदित्वा मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते आयनाय। और कोई मार्ग नहीं है जो हमें संसार रूपी भवसागर से पार उतार दे। तो हम इस हंस तत्व को समझ ले, जो विश्व में, विश्व शरीर में, जो विश्वात्मा परमात्मा परमहंस है उसको, और जो हमारी देह में
पिंड शरीर में जीवात्मा हंस है उसको। जैसे परमात्मा अंश स एव अग्नि सलिलस्य समनिविष्ट है, वो स्वयं ज्ञानवान है जैसे अग्नि स्वयं प्रकाशवान होती। उसने ही संपूर्ण जगत को बनाकर सब पदार्थों में प्रवेश किया हुआ है। वैसे ही हमारी चेतना, हमारी आत्मा भी स्वयं ज्ञानवान है, लेकिन वो जानती उन तत्वों को है जो एक व्यवस्था के तहत उससे जुड़े हुए हैं, जैसे शरीर के कुछ पदार्थ, अंग प्रत्यंग इत्यादि। क्योंकि वो निर्माता नहीं, वो तो प्राप्त करता है। आपने किसी से फोन खरीदा, यंत्र खरीदा, तो यंत्र के उपयोग की विद्या आपको सिखाई जाएगी, उसका ज्ञान आपको मिलेगा। यंत्र में क्या क्या है ये विशेष प्रयत्न करने पर, बनाने वाले से पूछने पर पता लगेगा। परंतु उसका प्रयोग कैसे करना है ये तो वो खुद आपको बताएगा, या किसी नोटबुक कैटलॉग के माध्यम से। तो शरीर तो परमात्मा का है अपना। शरीर में क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या अंग प्रत्यंग, उनके काम क्या क्या है, ये विशेष ज्ञान तो परमात्मा के वेद से होगा। परंतु इन अंगों का संचालन, उपयोग तो हमारी इच्छा पर होता है। तो इस प्रकार से हम अपनी देह के अंग प्रत्यंगों को, शरीर को, इस जीवन को, सृष्टि को अपने विचार का विषय बनाकर इसमें बैठे परमहंस परमात्मा को और अपनी देह में बैठे स्वयं आत्म तत्व हंस जीवात्मा को जान समझकर संसार रूपी भवसागर से स्वयं को पार उतार सकते हैं। तो अब मैं मौन होता हूं। अगले 10 मिनट तक आप इन विचारों को आधार बनाकर ध्यानमय चिंतन करें। ओम। प्रारंभ कीजिए। पूरी तरह स्वयं को गहराई में उतार दीजिए और प्रभु का चिंतन, आत्मा का चिंतन, जीवन और जगत का चिंतन कीजिए।
हो, हो। इस प्रकार इस प्रकार भगवान की और स्वयं की, परमात्मा की परमहंस और स्वयं की हंस जीवात्मा का चिंतन, ध्यान सविस्तार श्लोक के भाव के अनुरूप करते हुए इस प्रकार से एक साधक परमात्मा से स्वयं को प्रकृति के माध्यम से जोड़कर अपने माता पिता के समान ही परमात्मा से जुड़ा स्वयं को कैसे अनुभव करे। जितना भी आप समझ पाए, जितना भी आप अनुभव कर पाए, इस ज्ञान को आत्मसात करते हुए भगवान का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, आत्म उत्थान, आत्म जागृति, स्वयं को समझने के लिए। उन समग्र भावों को आत्मसात करते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम, ओम, ओम। शांति, शांति, शांति। ओम। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल का। इति ओम शांति। अब स्वयं को भीतर से बाहर लाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें। दोनों हाथों को उठाकर दोनों हथेलियों में परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। तदुपरांत उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते भीतर से बाहर आए, और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वागत हो।